रमा, ओ रमा, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना ला। गरजते हुए आदेश दिया नालनी ने। दौड़ती हुई साड़ी के पल्ले से हाथ पोंछते पोंछते आ खड़ी हुई उसके सामने रमा। क्या कह रही हैं दीदी? भोलेपन से उसने पूछा। तुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। चाय बना दे मेरे लिए, और शक्कर खूब सारी मत डाल देना। वो बर्तन धो रही थी ना दीदी, इसी से सुनाई नहीं दिया। बर्तनों की वजह से नहीं, ये जो 2 दर्जन चूड़ियां पहन रखी हैं, इनकी खनखन से तुझे सुनाई नहीं देता। दीदी शादीशुदा हैं, तब तो ये पहननी ही पड़ेंगी ना। उसके चेहरे पर खिलती हुई मुस्कान दौड़ गई। पता नहीं माँ कैसे झेल लेती हैं तुझे। अब जाना, यहीं खड़ी रहेगी क्या? शादीशुदा तो मैं भी हूँ और मेरी सहेलियाँ भी, पर इतनी चूड़ियाँ डालकर हम अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करने लगें तो खनखनाहट से लोगों का सिर ही दुखने लगे। वो तो अच्छा है कि अजय और उनके घर वाले इस बात को समझते हैं, क्योंकि क्योंकि अजय की माँ कामकाजी जो हैं। ये क्या, अजय के बारे में मैं क्यों सोचने लगी? उन्हीं से तो नाराज होकर माँ के घर चली आई है नालिनी, और यही तो वजह है कि अपनी खीज सब पर उतार रही है, यहाँ तक कि रमा पर भी। माँ के बार बार कहने पर भी मौसी की बेटी की सगाई में नहीं गई वो, क्योंकि मन अच्छा ना हो तो क्या भला कोई उत्सव या समारोह अच्छा लग सकता है। माँ से कह दिया कि भले ही कल रविवार है, तो क्या सोमवार को मेरा प्रेजेंटेशन है और मुझे उसी की तैयारी करनी है। अब आज का पूरा दिन अकेले बिताना है। ऐसे में मन तो यहाँ वहाँ भटकेगा ही। माँ पापा मेरठ से कल दोपहर तक ही लौटेंगे। ऑफिस का काम तो एक बहाना था। वो तो यहाँ कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आई थी। ये बात सिर्फ अजय और वही जानते हैं। ना ही अजय के माता पिता को और ना ही उसके माता पिता को पता है कि नालिनी अजय से नाराज होकर दिल्ली चली आई है। नाराज भी क्यों ना होती, शादी के पहले ही उन दोनों ने तय किया था कि चूंकि वे दोनों कामकाजी हैं, इसलिए घर का खर्च अजय चलाएंगे, और यदि उन्हें कोई बड़ी चीज़ खरीदनी होगी तो नालिनी उनकी मदद करेगी, या फिर अपने पैसों को जहां चाहे वहां निवेश करेगी। नालिनी को इस बात से बहुत संबल भी मिला था कि अजय महिला सशक्तिकरण के पक्षधर हैं। वे इस बात से खुश होते हैं कि नालिनी अपने कमाए हुए पैसों को अपने ढंग से खर्च या निवेश करे। पर अब उसे यही लग रहा है कि क्या उसकी सोच सही थी। लो दीदी चाय। ये कम वक्त तो कुछ सोचने भी नहीं देगी। मन में बड़बड़ाते हुए उसने चाय का कप थाम लिया। तुम हर समय ऐसे ही मुस्कुराती रहती हो क्या रमा? दिल खुश हो तो चेहरे पर दिख ही जाता है ना दीदी। कहाँ इसे छेड़ दिया। अब गए 5 मिनट, चाय भी चैन से नहीं पीने देगी। कितना काम बचा है तुम्हारा? दीदी काम तो अगले 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, पर माँ जी बोल के गई हैं कि आज के दिन यहीं रहूं। आप अकेली हैं ना, मैं तो सामान भी ले आई हूँ। माँ को भी मेरा चैन गवारा नहीं। इसे रुकने का कह दिया। क्यों, तुम्हारे घर पर कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? हमारे पति अपने घर गए हैं ना दीदी, 2 दिन को। तो क्या काम है? माँ जी बोली हैं यहीं ज़्यादा खाना बना ले और यहीं खा ले। और कोई काम नहीं क्या घर पर? नहीं दीदी, शादी के 2 साल तक तो हम अपने सास ससुर के साथ गांव में ही रहे, और पिछले साल ही तो यहाँ आए हैं इनके पास। लगता है जाने को नहीं कहूँगी, तब तक ये यहीं डटी रहेगी। लंबी सांस भरते हुए नालिनी ने सोचा। तो क्या बना लें दीदी? बड़े स्नेह से उसने पूछा। तुझे जो अच्छा लगे वो बना ले। उसका सौम्य चेहरा देखकर झिड़कने की अपनी इच्छा पर जबरन काबू पाते हुए नालिनी ने कहा, पर अब जा और मुझे चैन से चाय पी लेने दे। छमछम करके जाती हुई रमा को देखकर उसे भला सा लगा। ना जाने क्यों कितनी खुश हो जाती है अपने पति का नाम लेते हुए भी। शायद यही वजह हो उसके भले लगने की, और एक वो खुद है। पर अजय ने काम भी तो ऐसा किया है। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे और अजय पर विश्वास करने लगी थी वो। इसीलिए तो उनके कहने पर एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया उसने, और उसमें एक बड़ी राशि जमा भी कराई थी। उस दिन एक नामी ज्वेलरी शॉप में अपनी सहेली शफाली के साथ उसके लिए कुछ गहने पसंद करवाने गई थी। यूं तो उसे गहनों का कोई खास शौक नहीं, पर उसे वहाँ एक बहुत खूबसूरत सा ब्रेसलेट पसंद आ गया। खरीदने का मन हुआ तो सबसे पहले अजय को फ़ोन लगाया, पर जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो ये सोचकर कि अजय क्यों मना करेंगे, दुकानदार के आगे अपना कार्ड बढ़ा दिया। जब कार्ड प्रोग्रेस नहीं हुआ तो बजाय जानने के पास के एटीएम पहुंची तो देखा अकाउंट में बहुत कम पैसे बचे हैं। घबराकर ब्रांच में फ़ोन किया तो पता चला कि अजय ने उसमें से एक बड़ी राशि निकाली है, और वो भी बिना उसे बताए। यूं तो इतना ही काफ़ी था उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंचाने को।
पर इस पूरी घटना के दौरान शेफाली उसके साथ ही थी और शेफाली का ये कहना, अरे अजय ने तुझे बताया ही नहीं क्या, आग में घी का काम कर गया। शाम को अजय से इसी बात के बारे में पूछा तो बजाय गिल्ट महसूस करने के कहने लगे, तो क्या हुआ, मेरे पास के अतिरिक्त तो पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए और ये बात मेरे ध्यान से ही उतर गई कि हमारे बीमा का प्रीमियम भी देना है। यदि इन्वेस्ट किए हुए पैसे निकालता तो हमें थोड़ा नुकसान होता, और वैसे भी ये पैसे तो बैंक में यूं ही रखे हुए थे। पर वो मेरे पैसे थे, उन्हें निकालने से पहले कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मैं उनसे अपने लिए कुछ खरीदना चाहती थी और शेफाली के सामने ही ये सब होना था। मुझे पता होता तो मैं, अरे वो ब्रेसलेट कहाँ भागा जा रहा है, अगले महीने मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा, तब खरीद लेना। बात तो पैसों की नहीं है, बात भरोसे की है, बात समय पर सूचना ना देने की है। ओफो, सोचा था तुम्हें बता दूंगा, दिमाग से उतर गया, बस अब क्या करूं। काम की बातें तुम्हारे दिमाग से उतर ही जाती हैं। मुझे यूं लग रहा है जैसे तुमने मुझे छला हो। अच्छा बाबा, पैसे आते ही वो ब्रेसलेट दिलवा दूंगा। नहीं चाहिए मुझे, और मैं ऑफिस भी नहीं जाना चाहती। शेफाली तो वैसे भी एक की चार लगाकर लगाने वालों में से है। सबको बता दिया होगा उसने कि मेरे पति मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं और मुझे पता भी नहीं रहता। अब कह तो रहा हूँ कि दिला दूंगा, फिर वही कहा ना, बात पैसों की नहीं भरोसे की है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया होता तो तुम खामखा बात को तूल दे रही हो। मैं किसी बात को तूल नहीं दे रही, मैं ऑफिस भी नहीं जाना चाहती और अब तुम्हारे पास भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि एक तो तुमने गलत किया और ऊपर से मान भी नहीं रहे हो। अरे और कैसे मानते हैं, मैं नहीं जानती। मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है और दिल्ली जा रही हूँ माँ पापा के पास। पर मैं मम्मी पापा से क्या कहूँगा, कह देना ऑफिस के काम से गई हूँ। ये क्या बचपना है, जो बड़प्पन तुमने किया है तो ये बचपना भी जरूरी है। जो मर्जी आए करो। और वो चली आई यहाँ, क्या बुरा किया, एक तो चोरी और फिर सीना जोरी। ऐसे में क्या भला कोई नाराज भी ना हो। अच्छा ही तो किया उसने यहाँ आकर। अपनी गलती अजय को समझ में आनी ही चाहिए। दीदी खाना बन गया है, रमा ने उसकी तंद्रा भंग की। तो क्या, खाएं तो रोटी सेंक दूं? अभी से? अभी से कहाँ, 2 बज गए हैं। नालिनी मेज पर आ बैठी, उसकी थाली में बढ़िया सी फूली हुई रोटी रखकर रमा रोटियां बेलने किचन में वापस चली गई। खाना तो अच्छा बनाया है तुमने। हमारे पति भी यही कहते हैं कि हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। क्या हर बात में पति पति करती रहती हो? एक बात कहें दीदी, दूसरी रोटी थाली में परोसते हुए रमा ने कहा और बिना उसके जवाब का इंतजार किए आगे बोली, आप रसिक नहीं हैं। आज हमें लग रहा है कि यहाँ माँ जी को होना चाहिए था। क्यों? वो होती तो अब तक पूछ ही लेती कि क्या बात है रमा, आज तो बहुत खुश हो। तो कारण क्या है तुम्हारी खुशी का? आप हमारी तरफ देख के पता लगाइए। अब ये सब तुम माँ से ही करवाया करो, उन्हीं के पास है इतना समय। तभी तो कह रहे हैं कि आप रस नहीं लेती जीवन का। जरा हमारे गले में तो देखिए। ओ, तो तुमने नया मंगलसूत्र पहना है? हाँ, जाने से पहले हमारे पति बनवा के पहनवा के गए हैं। तभी उनके नाम की माला जप रही हो। और क्या क्या बनवाता रहता है वो तुम्हारे लिए? बनवाते नहीं रहते, इस बार बनवाया है। इसके पहले तो 2 बार हमसे बिना पूछे ही हमारे गहने बेच दिए थे। पहली बार बेचा तो हमारे लड़ने पर कहने लगे औजार खरीदने के वास्ते बेचे हैं, पैसे आएंगे तो बनवा देंगे। पर पैसे आने से पहले ही सास ससुर की तबीयत खराब हुई तो हमारे बचे हुए गहने फिर बिना पूछे बेच दिए। कहने लगे वक्त तो ज़रूरत पे हमारे पैसे तुम्हारे और तुम्हारे पैसे हमारे काम नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा। 3 साल हो गए इस बात को। अब की मुनाफा हुआ तो हमारे वास्ते ये मंगलसूत्र और ये कान की बालियां बनवाई हैं। ये बताते हुए कान की बालियां दिखाने के लिए बड़े चाव से रमा उसके करीब आ गई। नालिनी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बालियों पर ज़्यादा गौर करे या उसकी 100% खरी बातों पर। जब गहने बेचे तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया उस पर? आया क्यों नहीं, हमने तो उनसे बात करनी भी बंद कर दी थी दीदी। पर फिर खुद ही सोचा गहने किसी इंसान से कीमती थोड़ी होते हैं। पति साथ रहेगा तो गहने फिर बनवा लेंगे। भले ही मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, पर बात तो 16 आने सही कह रही है। महिला सशक्तिकरण का झूठा दंभ परे कर दिया जाए तो लगभग यही वाकया तो उसके साथ हुआ है।
खाना खत्म कर अलसाई हुई नालिनी ने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा, पर कम से कम उसके पति ने उसके लिए गहने बनवाए तो। और एक अजय हैं, कल से आज तक उनका एक फोन भी नहीं आया। मनाना तो दूर की बात है, अगर थोड़ा सा मना लेते तो क्या रुक न जाती वो। पर छोड़ो रमा, मैं सो रही हूँ, बेल बजे तो मुझे जगाना मत और तुम भी आराम कर लो। जब सोच सोच कर बहुत थक चुके हों तो सो ही जाना चाहिए। अरे माँ पापा पहुँचे कि नहीं, ये तो पूछा ही नहीं। ये सोचते ही उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला तो देखा 2 मैसेज थे। और ये क्या, दोनों ही अजय के। पहला मैसेज था, सॉरी नालिनी, आई एग्री, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। दूसरा मैसेज, आई एम कमिंग टू मीट योर पेरेंट्स, फिर हम साथ ही लौटेंगे। ओहो, मैंने बेकार ही सोचा कि अजय को मेरी फिक्र ही नहीं है। क्यों नहीं होगी, आखिर भी मेरे पति हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मन कुछ हल्का हुआ तो अपने माँ पापा को फ़ोन लगाया। वो सकुशल पहुँच गए थे, तभी बेल बजी। कौन है रमा? फूल, फूल वाला दीदी। ये कहते हुए उसने नालनी के हाथ में एक बुके थमा दिया। लाल गुलाबों वाला वह बुके भी अजय ने ही भिजवाया था। उसने तुरंत अजय को फ़ोन लगाया। अब क्या रुला ही दोगे? क्यों, क्या मेरा आना इतना बुरा लग रहा है? अरे तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। सब समझता हूँ। कहाँ हो? तुम्हारी दिल्ली में पहुँच गया हूँ। मेरे लिए पोहे बनाओगी? उतनी देर में घर पहुँच जाऊँगा। ओके। नालिनी पूरे उत्साह के साथ पोहे बनाने किचन में पहुँच गई। आप वो क्या बना रही हैं दीदी? नालिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पोहे। हमारे पति को हमारे हाथ के पोहे बहुत पसंद है रमा। और वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी में।